विद्यार्थी मित्रों, आज ग्रामर के टॉपिक में टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर में टेंस जो है बेसिक इसकी हमको नॉलेज होनी चाहिए और इसके आधार पर जैसे हमको टेंस का अगर पूरा ज्ञान है तो इसके आधार पर हम जैसे एक्टिव पैसिव जो सेंटेंस बनाते हैं उनमें सरलता होती है। इसके अलावा अगर हमको सेंटेंस तैयार करना है, लिखना है, तो उसमें भी हम टेंस के आधार पर लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का ग्रामर का हम ले रहे हैं और मुझे लगता है कि यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। तो अब देखिए, इसको हम बहुत छोटे स्वरूप में लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे इसके अंदर, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बने और छोटे से वीडियो में आपको लगभग सभी जानकारी हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। तो देखिए, हम यहाँ पर टेंस रिवीजन के रूप में ले रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है प्रेजेंट टेंस है, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो आपको अच्छी तरह पता है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल है। अब इसमें जैसे देखिए हमने प्रेजेंट टेंस लिया इसके अंदर, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको। तो इसके अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस है, हकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस जो बनेगा। तो मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन में आई और वी, जैसे एक वचन में आई, बहुवचन में वी। फिर सेकंड पर्सन में यू, एक वचन में भी और बहुवचन में भी आता है। और उसके बाद बहुवचन में थर्ड पर्सन में दे आता है। तो ये जो है आई, वी, यू, दे, इस तरह के जो इस कैटेगरी के जो सब्जेक्ट हैं, तो उनके साथ अगर आपको यहाँ पर या तो एम या तो आर या तो वर्ब, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है अगर हम सिंपल प्रेजेंट बना रहे हैं तो इसको मैंने एग्जाम्पल करके बताने का प्रयास किया है। देखिए, तो जैसे उदाहरण में मैं विद्यार्थी हूं। अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए, मैं विद्यार्थी हूं, तो यहाँ देखिए आई एम स्टूडेंट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनेगा इसका, मैं विद्यार्थी हूं। उसी तरह से हम विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया, वी आर स्टूडेंट, तो यहाँ पर वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका जो है बहुवचन बनेगा, इस वजह से यहाँ पर आप ऐसा लगा देंगे, तो वी आर स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद आता है तुम विद्यार्थी हो, तो यहाँ पर जैसे अगर आप एक वचन लेते हो तो यू आर स्टूडेंट, बहुवचन लेते हैं तो यू आर स्टूडेंट्स, इस तरह हो जाएगा। उसी तरह से वे विद्यार्थी हैं, तो दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सिंपल, तो इसके यहाँ पर एम, आर, ठीक है, इनका उपयोग हुआ है। अब वर्ब का उपयोग होगा तो फिर क्या करेंगे, तो ये देखिए मैं लिखता हूं, यहां पर वर्ब है लिखना, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आई और वर्ब क्या है, लिखना। लिखना आप क्या बोलते हैं, राइट, तो उसका फर्स्ट फॉर्म, तो आई राइट, मैं लिखता हूं, अथवा वे लिखते हैं तो दे राइट। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको जो है जो सब्जेक्ट बताया गया है इसमें, इसके आधार पर आई हो तो एम, बाकी के साथ आर, अथवा वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको सब तरफ के एग्जाम्पल इसके अंदर आ गए। फिर उसके बाद आता है दूसरे सब्जेक्ट हैं थर्ड पर्सन एक वचन के। थर्ड पर्सन एक वचन में आता है ही, शी, इट, या कोई नेम दिया हो, तो ये सभी किस में आएंगे, थर्ड पर्सन एक वचन में या थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे। इनके साथ में आपको इज लगाना है और अथवा तो क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, दो में से कोई एक। और वर्ब में अगर लगाना है तो वर्ब में एस अथवा ईएस भी जोड़ना है। तो आपको कभी भी ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब लगता है तो उसमें एस या ईएस कंपल्सरी लगेगा। बाकी आप ऊपर देखिए, यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगा, देखिए यहाँ राइट में राइट्स नहीं हुआ, केवल राइट ही रहेगा। तो केवल एक ऐसा सब्जेक्ट ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन कि जिसके अंदर आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो अब देखिए इसमें वह बुद्धिमान है, तो यहाँ देखिए ही इज क्लेवर, यहाँ उसकी विशेषता बताई गई है, ही इज क्लेवर। बुरा व्यक्ति धूम्रपान करता है, बैड पर्सन स्मोक्स। अब यहाँ देखिए यहाँ वर्ब आया, वो स्मोक, तो क्या लगा दिया, एस। फिर उसके बाद है शीला अच्छा गाती है, तो शीला यहाँ वर्ब आ गया, सिंग्स,
वेल। फिर उसके बाद वह पढ़ती है, यहाँ पर रीड वर्ब आ रहा है तो देखिए शी रीड्स। तो इस तरह से आपको ख्याल आया होगा इसके अंदर कि दोनों तरह के सब्जेक्ट में किस तरह से यहाँ परिवर्तन होता है। अब इसी में एक निगेटिव देख लेते हैं खाली। तो निगेटिव में खाली क्या करना है आपको कि आई वी यू दे जो सब्जेक्ट इस कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको डू लगाना है और उसके बाद नोट लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नोट कंपलसरी होना चाहिए और प्लस क्या हो गया वर्ब। तो अब देखिए यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं तो वी डू नॉट राइट, वह नहीं खेलते हैं तो दे डू नॉट प्ले। तो आप देखें इसके अंदर नोट लगा तो साथ में क्या आ गया, डू आ गया। तो इसका मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट हैं ये बताए गए हैं, इन सब्जेक्ट के साथ आपको डू, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब की कौन सा फर्स्ट फॉर्म आगे आपको यूज करना है इसके अंदर। फिर आता है इसके बाद देखिए आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट आएगा उसमें तो ही सी इट या नेम होगा। तो यहां पर आपको डू नहीं लगाना है, तो यहां क्या लगाना है, डज लगाना है। तो डज लगाएंगे और डज के बाद क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे। तो डज नोट और फिर प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब। यहां पर यस या यस नहीं लगाना क्योंकि डज लग गया। वह नहीं लिखता है तो देखिए ही डज नॉट राइट। अब यहां राइट से नहीं करेंगे क्योंकि यहां डज लगा दिए। फिर शिवानी नहीं खेलती है तो शिवानी डज नॉट प्ले। अब इसके यूज के बारे में पूछा जाएगा, इसका यूज क्या है, तो टू एक्सप्रेस हैबिट, कोई आपको हैबिट बताना हो, बराबर। यूज्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइन, कभी कभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो होती है वो सब सिंपल प्रेजेंट में होती है। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रस्ट, कोई सत्य बताना हो तो वो सारे सत्य भी इसके अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट में टेंस में आप लिख सकते हैं। तो इनका यूज होता है। इसमें आपको वर्ड्स क्या दिखाई देंगे, ऑलवेज होगा, एवरीडे होगा, ऑफन होगा, एवरी संडे, एवरी मंडे, ऐसा कुछ भी होगा। 3 शब्दों का आप इस्तेमाल देखेंगे अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो। अब आता है बी पोर्शन, इसमें वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम इसी तरह से पार्ट बनाएंगे। पहला अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे, इसमें भी हमने सब्जेक्ट की कैटेगरी बनाई है। तो पहले तो हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट ले रहे हैं, आई वी यू दे, ये इनको लेंगे। तो यहाँ पर या तो एम या तो आर इसके अंदर लगेगा कंटिन्यूअस में। तो जैसे आई के साथ एम, बाकी के साथ क्या हो गया, आर। और उसके बाद यहाँ पर वर्ब के साथ क्या लगना है, आईएनजी लगना है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। वे सीख रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे। तो दे आर, यहां पर हो जाएगा दे आर लर्निंग। ठीक है। अब थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही सी इट या नेम है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको कंपलसरी इज लगाना है और वर्ब साथ आईएनजी लगा देना है। जैसे वह नाच रहा है तो ही इज डांसिंग, आईएनजी लगने के बाद। पूर्वी लिख रही है, पूर्वी इज राइटिंग। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, इनके साथ में जैसे ऊपर देखे एम अथवा तो आर में से कोई एक होगा, टू बी का रूप होगा, और उसमें प्लस फिर नोट लगा देना है, फिर वर्ब में आईएनजी लगा देना है। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग। ठीक। उसके बाद है तुम नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग। फिर आता है वे नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग। तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गए। और उसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं, जैसे ही सी इट नेम, इनमें क्या करना है, इज लगाना है, नोट लगाना है और वर्ब में एनजी लगा देना है। जैसे रोहन नहीं जा रहा है तो रोहन इज नॉट गोइंग। ठीक है। वह नहीं गा रही है, सी इज नॉट सिंगिंग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके अंदर वर्ब जो है यहाँ आईएनजी लगाना है और साथ में सहायक क्रिया के रूप में आपको टू बी का योग्य रूप जो भी आता हो, इज, एम, आर का उपयोग करना है। तो इस तरह से ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग बताना हो तो यूज क्या होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन, कोई भी क्रिया चल रही है उसको बताने के लिए इसका उपयोग होता है, या कोई टेम्परेरी एक्शन है उसको बताने के लिए, या फ्यूचर कोई प्लान एक्शन है, आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू बिजनेस, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस भी इसमें बनते हैं फ्यूचर प्लान बताने के लिए भी। तो वहां भी आप देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। फिर आता है वर्ड्स में नाउ है, लुक, सी, लिसन, वॉच, इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं जो बताते हैं कि कोई भी क्रिया अभी रनिंग है या कोई भी एक्शन गोइंग ऑन है, इसके लिए। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल के रूप में है। तो पूर्ण वर्तमान काल में देखेंगे अफर्मेटिव है। यहां भी देखिए जो अपना फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो सब्जेक्ट हैं, आई है, वी, यू, दे, इनके साथ आपको हमेशा हैव लगाना है। यहां पर आपका जो सहायक क्रिया के रूप में आप लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ पास्ट पार्टिसिपल जो है इसको हम बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सी चर्चा कर दूं आपको इसके बारे में। ये देखिए जैसे हमने प्रेजेंट जो वर्ब है, जो उसका मूल रूप जिसको आप कहते हो उसको बोलते हैं V1, उसके बाद उसका जो पास्ट है उसको हम बोलते हैं V2, और उसके बाद उसका जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको बोलते हैं V3, भूत कृतन जिसको आप कहते हो। तो इस तरह से तीनों फॉर्म मैंने यहाँ पे थोड़े से आपको खाली जानकारी लिए बताए हैं, और ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए वाक्यों के आधार पर। जैसे देखिए गो, तो गो प्रेजेंट है तो इसका पास्ट हो गया वेन और पार्टिसिपल हो गया गॉन। और इसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या गोइंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। फिर राइट, रोट, रिटन, सिंग, सेंग, संग, ये तीनों फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा। फिर प्ले, प्लेड, प्लेड, अमुक में देखिए कि दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। फिर बाय, बॉट, बॉट, उसी तरह से कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। फिर आता कट, अब देखो यहाँ तीनों सेम है, कट, 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 तीनों सेम आएंगे, तीनों में कोई चेंज नहीं है तीनों फॉर्म में। उसी तरह से पुट, तो पुट, पुट और पुट। फिर कैरी, कैरीड, कैरीड। रीड में देखिए रीड, रेड, रेड, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, उच्चारण चेंज हो जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगी, रीड, रेड, रेड। डील, डेल्ट, डेल्ट। उसी तरह से ईट, एट, ईटन। तो ऐसा आपको और भी वर्ड्स आते होंगे और आगे भी आप सीखेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ये होगा। अब यहाँ पर हमको ये थर्ड फॉर्म जो है ये हमको आना चाहिए, उसके बाद ही हमारा ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस में सही पड़ेगा। तो देखिए जरा यहाँ पर है, मैंने एक्सरसाइज में लिया कि मैं खा चुका हूं, यहाँ क्रिया पूरी बतानी है आपको। तो आई हैव ईटन, आई हो गया सब्जेक्ट, हैव आ गया और थर्ड फॉर्म आ गया ईट का। तुम लिख चुके हो तो यू हैव रिटन, बराबर, तो यू हैव रिटन थर्ड फॉर्म आ गया। और अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है सिंगुलर, ही, सी, इट या नेम, तो वहां पर हैव के बदले क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज और प्लस पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे वह पढ़ चुका है तो ही हैज रेड, यहाँ पर स्पेलिंग वही रहेगी, इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, रेड। वह जा चुकी है, सी हैज गॉन। तो इस तरह से आप देखें कि ये दोनों तरह के सब्जेक्ट में इसका उपयोग आपको करना है, हैज या हैव, और थर्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। अब आता है निगेटिव, देख लीजिए निगेटिव में क्या होगा। तो जैसे जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, उनके साथ आपको हैव लगाना है और फिर नॉट लगाना है और फिर पास्ट पार्टिसिपल अर्थात के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे हम नहीं खेल चुके हैं तो वी हैव नॉट प्लेड, वे नहीं लिख चुके हैं, दे हैव नॉट रिटन, ठीक है, ये निगेटिव बन गया। उसी तरह थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट है सिंगुलर, ही, सी, इट, नेम, वहां पर आपको हैज का उपयोग करना है और उसके बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा निगेटिव के लिए मैंने दोनों वाक्य बना दिए हैं। तो यहाँ देखिए, अब जैसे निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव वाक्य बनेगा। जैसे कुछ नए वाक्य मैंने बताए, चांद छिप गया है ना, तो द मून हैज सेट। ये थोड़े मैंने अलग एग्जांपल आपको थोड़े बताने का प्रयास किए हैं। तो द मून हैज सेट, चांद छिप गया है, ये भी कैसा बता रहा है, परफेक्ट प्रेजेंट बता रहा है। बारिश हो चुकी है तो इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड, बारिश के लिए इट है, इट हैज और रेन्ड थर्ड फॉर्म। वह यहां से जा चुका है, ही हैज गॉन फ्रॉम हियर, वो यहां से जा चुका है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ नए एग्जाम्पल मैंने आपको देने का प्रयास किए। तो अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। तो निगेटिव में सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद हैज क्योंकि थर्ड पर्सन है, और उसके बाद इसके अंदर नॉट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे द मून हैज नॉट सेट, यही जो हमने सेंटेंस बनाया इसको निगेटिव कर दिया, तो हैज के बाद नॉट आ गया, ठीक है। इट हैज नॉट रेन, उसी तरह से ही हैज नॉट गॉन फ्रॉम हियर। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस और ये पॉजिटिव सेंटेंस दोनों आ गया। इसके यूज के बारे में बात कर लें तो इसका यूज जो है कंप्लीटेड एक्शन जस्ट नाउ, कोई भी क्रिया भी हाल में पूरी हो गई है उसको बताना है तो आप इसका यूज करें। उसके बाद है इवेंट्स हुज रिजल्ट स्टिल फेल्ड, कोई एक जो है कार्य हुआ है अभी भी उसका परिणाम विद्यमान है, अभी भी उसका परिणाम आप महसूस कर रहे हैं।
तो ऐसी प्रक्रिया के लिए आप बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ड्स में जस्ट आएगा, जस्ट नाउ हो सकता है, येट हो सकता है, ऑलरेडी हो सकता है, सिंस हो सकता है, इनका यूज आप देख पाएंगे इसके अंदर। अब आता है डी। डी के अंदर आप देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी चालू और अपूर्ण या पूर्ण अपूर्ण कहो इसको, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, दोनों है। तो यहां पर अफर्मेटिव के लिए क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, उनके साथ जैसे आप ऊपर देखे परफेक्ट में उसे हैव लगेगा। अब यहाँ एक नया चीज क्या हो जाएगा कि इसके अंदर आपको बीन शब्द का उपयोग करना होगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपको यहाँ बीन का उपयोग करना पड़ेगा और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हुआ वर्ब में आईएनजी लगेगा। अब एग्जांपल देखिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो यहाँ 2 घंटे तो मेरे पूरे हो गए हैं, अभी भी मैं खेल रहा हूं, मेरी क्रिया अभी भी चालू है, तो 2 घंटे पूरे हो गए हैं और बाकी का भी चालू है। तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो देखिए हैव लगा आई के साथ, बीन लगा, वर्ब में आईएनजी लगा और समय 2 ओवर से उसके लिए 4 लगा दिया, फॉर 2 आवर्स। वह इस गांव में काफी समय से ठहरे हैं या ठहरे हुए हैं। वह इस गांव में काफी समय से ठहरे हुए हैं। वह दे हैव बीन, स्टे में आईएनजी लगा दिया, स्टेइंग इन दिस विलेज, और टाइम बताना है फॉर अ लॉन्ग टाइम। और टाइम निश्चित नहीं हो तो फॉर लगा देते हैं, निश्चित हो तो सिंस लग जाता है। जैसे देखिए, तुम 10 बजे से कार्य करते रहे हो, यानी तुम्हारा कार्य 10 बजे से चालू है और अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हम क्या बताएंगे, यू हैव बीन, और वर्क में आईएनजी लगा दी, वर्किंग सिंस 10 o'clock। यहाँ समय फिक्स है 10 बजे, तो सिंस 10 o'clock। तो फॉर और सिंस का यूज यहाँ पर समय को इंडिकेट करने के लिए यहाँ किया जाएगा और उसको बताया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद अभी इसमें देखिए आगे, अब इसमें दूसरा नंबर है, वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे है ही, सी, इट, नेम, ये हैं। इनके साथ आपको हैव के बदले क्या लगाना है, हैज, और बीन तो रहेगा ही, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। जैसे वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है, तो सी हैज बीन, यहाँ सी तो हैज आ गया, बीन, वॉश आईएनजी लग गया, वॉशिंग, हर क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, सुबह का समय फिक्स है तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, पिछली रात से ही वर्षा हो रही है, तो पिछली रात से वर्षा हो रही है, अभी चालू भी है, तो इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज हो गया, बीन रेनिंग, और यहाँ टाइमिंग पिछली रात है तो सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से वर्षा हो रही है। उसके बाद वह इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ रही है, वह स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ रही है, तो सी हैज बीन स्टडीइंग, अभ्यास करना है, इन दिस स्कूल फॉर 5 years, पिछले 5 वर्षों से पढ़ रही है। अगर यहाँ दिया हो कि भाई 2012 2015 से पढ़ रही है, तो यहाँ सिंस हो जाता है 2015। अब निगेटिव देख लीजिए, निगेटिव में क्या करना है, तो हैव और हैज, उसके साथ क्या लगाना है, नोट लगा देना है और बीन लगा देना है। मैंने आपको एक साथ शॉर्ट में बताने के लिए कर दिया है। जैसे आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, बराबर, जैसे ऊपर ये वाक्य था तो उसके आधार पर मैंने ले लिया, आई हैव के बाद नोट आ जाएगा, बीन, और बाकी तो फॉर्मेट वही रहेगा, खाली नोट का ध्यान रखना कि हैव और हैज के बाद नोट आना चाहिए। उसके बाद है दे हैव नॉट बीन स्टेइंग इन दिस विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऊपर के एग्जाम्पल में निगेटिव बना दिया। फिर थर्ड नंबर है इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ऊपर का वाक्य हमने निगेटिव बनाया, यहाँ पर ये वाला वाक्य इसमें नोट लगा दिया। उसी तरह से सी हैज नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो इस तरह से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये वाक्य रचना बनेगी। और इसका यूज देखिए जरा, इसका यूज आपको इस तरह से है कि द एक्शन विच इज बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट, कोई भी कार्य है भूतकाल के कुछ समय पहले शुरू हुआ था, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और वो क्रिया अभी भी वह काम चालू है, काम पूरा नहीं हो चुका है, एंड परहैप्स इट में कंटिन्यू इन फ्यूचर, और शायद यह फ्यूचर यानी भविष्य में भी क्रिया चालू रहेगी।
तो अगर इस तरह से कुछ हमको बताना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसमें वर्ड्स देखिए तो वर्ड्स में आपको सिंस है, फोर है, ये सब दिखाई देगा। तो इस तरह से मित्रों आज का अपना वीडियो के अंदर प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया हमने। और प्रेजेंट टेंस में हमने 4 इसके ऑप्शन देखे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद दूसरा उसका पार्ट बनेगा और दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस के जो चारों पार्ट्स उसके हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे फ्यूचर की। तो 3 भाग में आपका ये वीडियो तैयार होगा। आप अच्छी तरह समझें और बहुत ही संक्षिप्त में समझ करके उसको जो है अलग अलग वाक्य रचना भी आप खुद बनाने के में सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू।